अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट से बनने वाली पोटैटो जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। समोसे पकोड़े तो बहुत खा लिए, लेकिन आप ये रेसिपी एक बार बनाकर देखें पोटैटो जिंगर फ्राइज़, क्योंकि हर तरह से स्नैक्स हम खा लेते हैं। रफ्तारी में आप लोग एक बार ये बनाएं, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो किस तरीके से बनेगी, आइए चलते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत आसान तरीका बताऊँगी जिसे कि हर कोई आसानी से घर में बना सकता है। जैसे KFC या मैकडॉनल्ड्स में हम खाते हैं जाकर बहुत महंगे दामों, आप लोग घर में ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। वही मसाले इसके अंदर जाएंगे और टेस्ट सेम वैसा ही आएगा। मैंने लिए आलू 4 अदद। तो इनको अच्छे तरीके से सबसे पहले छिलका उतार के पानी में डिप करके इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा ये बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी कतली भी ना हो। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ एक आलू की। देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग करते जाना है हमने। एक एक स्लाइस लेकर पानी में डिप करते जाना है ताकि आलू जो है हमारे काले ना पड़े। बस इस तरीके से ये सारे स्लाइस जो है हम काटते जाएंगे एक एक करके। अब आलू अच्छे तरीके से मैंने धो लिए हैं। इस तरीके से ये देखिए, इसकी कटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। आप लोग भी इतना इतना इसको काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं काटना। तो अब इसको हम पानी अच्छे तरीके से इसका ड्राई कर दिया है। तो एक खाली बोल लेंगे, तब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। जिंगर फ्राइज़ में मैदा जो है थोड़ा ज़्यादा मिकदार में हम इसको बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने 4 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। थोड़ा मैं इसके अंदर से अलहदा रखूँगी दूसरे बोल में। ये देखिए, दोनों बोल में हमने एक में लिक्विड तैयार करना है, एक में हमने ड्राई फॉर्म में रखना है। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। आप लोग इसके अंदर कम ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, स्पाइसी जितना खाते हैं। और खुश्क धनिया पाउडर है, ये भी 1 चम्मच जाएगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, या आप लोग कनौर चिकन क्यूब्स है वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये डालने से बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स टाइप जैसे हम वहाँ से खाते हैं फ्राइज़, सेम उसी तरीके से आएगा। अब जो मेन चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है लहसुन का पाउडर, या आप लोग फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं घर में आपके अगर लहसुन पाउडर नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन है, इससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। और अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर देंगे। सबसे पहले हमने इसको खुश्क मैदे को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, पानी बाद में डालना है। इसको मिक्स करके हम थोड़ा इसमें से आधा रख लेंगे दूसरे बोल में। ये देखिए, एक अलग बोल है, इसके अंदर हम आधा इसके अंदर से ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले हमने इसकी मिक्सिंग करनी अच्छे तरीके से। जितना भी इसके अंदर हमने मसाला डाला है तो उसको मिक्स कर लें। जब तक हम मसाले को मिक्स कर रहे हैं तो चैनल पर नए आने वाले मेरे बहन भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। अब देखिए, हमने थोड़ा सा मैंने एक साइड पे रख दिया है और बाकी जो है लिक्विड हमारा, इसको हम तैयार कर लेंगे पानी डालकर। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना पानी डालना है और आप लोगों ने कितना इसको थिक रखना है। ये देखिए, पानी आपने 2 बार डालना है, पहले थोड़ा डालना है आधा, फिर डालना है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना, बीट करना है ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहे। फाइन सा हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है।
आप लोग बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन चम्मच की मदद से भी ये अच्छे तरीके से बीट हो रहा है। बस इसके अंदर से गुठली वगैरह ख़त्म करनी है हमने। और इसके अंदर येलो फूड कलर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लें। इस तरीके से थोड़ा सा मैं डाल दूंगी, 1-2 चुटकी। ये देखिए इस तरीके से फ्राइज़ जो हमारी जिंगर फ्राइज़ है, बिल्कुल सेम इसका कलर बाज़ार वाली जो फ्राइज़ है वैसा ही आएगा। अगर ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, इसके अंदर हल्दी का भी कलर ऐसा ही आएगा। तो बस अब देखिए कितना थिक है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये रनी सा तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं। तो बस हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। चम्मच के पीछे वाली साइड से ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ऐसे हमने इसको चेक करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम तैयार करते हैं अपने जिंगर फ्राइज़। अब इसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, एक आलू हमने पकड़ लिया। ये देखिए मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। आलू को अच्छे तरीके से हमने डीप करना है, जैसे आलू पे अच्छे तरीके से मोटी सी तह लग जाए इसकी कोटिंग की। बस ये समझिए आप लोग कि ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। आपको ये मैं क्लोज़ करके चेक करवा रही हूँ। बस ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कोटिंग इसकी कर लिया। और अब जो हमारा खुश्क मैदा है इसके अंदर इसको डालना है दूसरे हाथ से, या आप लोग किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको हमने दबाना नहीं, प्रेस नहीं करना बहुत ज़ोर ज़ोर से। बस इसी तरीके से ये क्रम्स जो है बनेंगे। आप लोग तरीका समझ लें, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करना है, फोर्क की मदद से या चम्मच की मदद से। देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसके क्रम्स जो है तैयार हो चुके हैं। बस सारे इसी तरीके से हम तैयार करके इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे और साथ साथ इनको फ्राई करते जाएं। ये देखिए नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे क्रम्स तैयार हुए। अब ये देखिए प्लेट में मैंने सारे क्रम्स जो है तैयार करके रख लिए हैं। घी भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके इसके अंदर हम डालते जाएंगे। घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडे घी के अंदर इसको नहीं डालना। ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ये इस तरीके से बनाएं और मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके। घर में आप लोग आलूओं से और थोड़े से मैदे से बहुत ही मज़े के क्रम्स वाले ये जिंगर फ्राइज़ बनाएं और बच्चों को दें। आप लोग इफ्तार पार्टी में भी ये बनाकर खाएं और वैसे भी आप लोग टी टाइम स्नैक्स में भी बनाएं। तो अब इसको हम 1 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, पलटेंगे इसकी साइड। अब देखिए हमारी जो है टैटो क्रम जिंगर फ्राइज़ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। एक साइड से इसका कलर भी आ चुका है माशाल्लाह। इसके क्रम्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, दोनों साइडों से ऊपर नीचे घुमाकर चम्मच को। तो सारे फ्राई करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप इसी तरीके से देख सकते हैं जो इसके क्रम्स माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। अब माशाल्लाह हमारी जो है जिंगर फ्राइज़ अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है आपके सामने। देखिए बहुत अच्छा कलर भी इनका आ गया है, सुनहरा सा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसके क्रम्स आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी से इसकी जो आवाज़ है ये देखिए माशाल्लाह से इसकी आवाज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े के क्रम्स बने इसके। तो आपको मैं चेक करवा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे जिंगर फ्राइज़ हमारे तैयार हुए हैं। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।